दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन ने बहुपद का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, तो अपन आज चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन ने जो बेसिक था वो बता दिया था फर्स्ट पार्ट में। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो अपना फर्स्ट पार्ट देख के ही क्लास दोबारा इसको देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो अपन चलते हैं अगले अपने उदाहरण की तरफ कि दोस्तों बिना टाइम खराब किए अपने चलते हैं। तो इसमें अपन ने लास्ट जो एग्जांपल बताया था उसका ही जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, फिर अपन आगे अपन की पर्सनालिटी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें उदाहरण नंबर 3 है, उसमें दे रखा है शून्यांकों का योग दे रखा है दोस्तों, वो तो है अल्फा प्लस बीटा। योग तो दे रखा है दोस्तों वो है 1/4। ठीक है दोस्तों, और गुणनफल दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है -1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहले मानेंगे अपन माना बहुपद या द्विघात समीकरण। तो इसमें बहुपद मानेंगे वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो दोस्तों इनको बोलते हैं अपन शून्यांक। ठीक है, अल्फा बीटा को। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे इसको लेके समीकरण को चलते हैं। तो इसका होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1/4। 1/4 है ना, 1/4। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसका सूत्र है वो है योगों का जो सूत्र है वो है दोस्तों माइनस का b। ठीक है, बटा x² गुणा a। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पहला समीकरण। इसका और एक इक्वेशन एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपन आपको। देखो ये हो जाएगा माइनस का b बराबर a/4। ठीक है, ये समीकरण हो गया a। ठीक है दोस्तों, फिर आगे गुणांकों का। तो गुणांकों का इसमें दे रखा है -1। ठीक है, तो उसमें गुणांकों का क्या था दोस्तों, अचर पद बटा x² गुणा a। इसकी भी एक स्टेप कर लेते हैं, c बराबर -a। ठीक है दोस्तों, -a। ये समीकरण नंबर होगी 2। ठीक है, अब देखो a बराबर तो मानेंगे दोस्तों अपन a बराबर तो मानेंगे अपन k। ठीक है, जो कि क्या है वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखो a बराबर अपन k मानेंगे तो इनमें रखेंगे समीकरण में, फिर इसका मान करेंगे माइनस का b a की जगह रखेंगे अपन k/4। ठीक है, फिर c की जगह रखेंगे c के बराबर इस इक्वेशन में रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो माइनस का k। ठीक है दोस्तों, एक की जगह अपन क्या रख रहे हैं k। ठीक है, ये अपन के मान आ गए। अब अपन रखेंगे इस बहुपद में ये मान। ठीक है, a की जगह क्या रखेंगे दोस्तों k x² प्लस b की जगह क्या रखेंगे, या तो इसको -b को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, तो b की जगह क्या रखेंगे माइनस का k/4, साथ में x का गुणा प्लस c का क्या रखेंगे माइनस का k। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको अपन आगे सॉल्यूशन करेंगे पूरा, तो हो जाएगा kx²। ठीक है दोस्तों, माइनस यहीं पे माइनस है तो माइनस प्लस गुणा होगा तो हो जाएगा -k/4 x प्लस ये माइनस प्लस गुणा होगा क्या होगा दोस्तों -k। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन k है वो कॉमन ले लेंगे, तो k कॉमन लेंगे तो ये बचेगा दोस्तों x² माइनस का x/4 माइनस का 1। अब इसके साथ अपन 4 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ताकि इस बहुपद समीकरण को है ना अपन अच्छी तरह से, ये भी सही है लेकिन इसको और तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे k/4 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 4x² माइनस x
माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसका जो बहुपद है वो बना है 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, ये अपन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपन का अभीष्ट द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है दो घात वाला। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको द्विघात बोलते हैं। अब चलते हैं अपन के क्वेश्चन की तरफ और प्रश्नावली नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन चाहे दोस्तों 2 या 3 4 5 कितने भी हो, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उससे कुछ फायदा नहीं कि अपन स्पीड से लेके चले फिर आपके समझ में कुछ नहीं, उससे तो किसी को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों 4x² प्लस 8x। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या करना है अपन को, द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो इसको करेंगे अपन गुणनखंड। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे दोस्तों, इसमें से कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 4x। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अंदर x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 4x का मान क्या होगा इसमें, 4x बराबर 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहीं पे से तो क्या आ जाएगा x बराबर 0, एक मान दिया है, और यहीं से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों मान प्राप्त हो गए ना, अब अपन को इन दोनों का योग करना है। ठीक है, तो इन दोनों का योग करेंगे, तो अपन योग करेंगे तो इसका हो जाएगा मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2। इन दोनों समीकरणों का योग करेंगे, 0 में से -2 जोड़ेंगे तो 2, गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का गुणा करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो क्या होगा 0। ठीक है, अब अपन को इसका वो क्या आगे मतलब मान है संतुष्ट करना है। ठीक है, सत्यता की अपन को जांच करनी है कि जैसे मतलब अपन इन सूत्रों में रखेंगे। ठीक है, तो ये 0 और 2 आएंगे क्या। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा इनका सूत्र क्या है, योग का सूत्र क्या है माइनस b बाई a। ठीक है दोस्तों, इसमें b का पद कौन सा होता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है दोस्तों इसमें 8। ठीक है, a का मतलब 4, माइनस पहले इसमें तो माइनस 8, और 1 का मतलब x² का गुणांक कितना है 4। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना होगा माइनस का 2। ठीक है, जो कि अल्फा प्लस बीटा, इसका भी योग का क्या रहा है -2, इसका भी योग क्या रहा है -2। अब देखो गुणांक अल्फा प्लस अल्फा बीटा गुणांक, तो इसका सूत्र क्या होता है c अपॉन a। c में अचर पद कितना दोस्तों, इसमें अचर पद है नहीं, अचर पद का मतलब कांस्टेंट पद जिसमें x का गुणांक ना हो। x का पद इसमें मानेंगे तो अपन 0, और इसमें देने रेखा तो होगी, इसमें हो जाएगा 0, तो 0 बटा a में चाहे कितना भी हो 8 10 16 20 कुछ भी हो, जैसे इसमें दे रखा है 4, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों इन दोनों के योग को संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, तो ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये जो बहुपद अपन का द्विघात समीकरण ये शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया इन दोनों का योग करके भी देख लिया, इन दोनों का गुणा करके भी देख लिया, जो हमें सूत्र में रखने के बाद भी वही प्राप्त होता है, और यही सत्यता की जांच है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आए दोस्तों वो कमेंट करके बता देना लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि सर ये इतने का क्वेश्चन नंबर है वो समझ में नहीं है, दोबारा बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे कोई सी भी क्लास में आपका कमेंट पढ़ा जाए वो दोबारा बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का, वो है 4x² - 4x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका अपन को फिर वही सत्यता की जांच करनी है, तो पहले तो इसके अपन टुकड़े करेंगे। ठीक है दोस्तों, टुकड़े करेंगे तो इन दोनों का तो होगा गुणा।
ठीक है दोस्तों, बाहर वाले पदों का गुणा, और इसका टुकड़ा ऐसा करेंगे कि जोड़ने पर तो अपन को -4x प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है 4x स्क्वायर। इन दोनों का जोड़ेंगे, जोड़ने पे ये गुणा नहीं होगा दोस्तों, ये जोड़ने पर इनका योग किया जाएगा तो 2 और 2 कितने होते हैं 4x। ठीक है दोस्तों, अब इनको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें 2x। ठीक है दोस्तों, 2x कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2x, ठीक है, -1। ठीक है दोस्तों, फिर अगले में कॉमन लेंगे अपन माइनस का 1, फिर आ जाएगा 2x -1। ये दोनों पद है ना हमेशा सेम आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2x -1 बराबर 0, एक पद तो ये बन गया इन दोनों का, अब एक पद ये बन गया 2x -1 बराबर 0। इन दोनों का पद सेम है, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 मान 1/2 और 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को गुणा करेंगे अपन तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का पहले योग करेंगे तो योग तो होगा इन दोनों का 1/2 और 1/2, मतलब आधा आधा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, नीचे दिख तो रहा आपको, मैं एक मिनट देख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ये 1/4 हो गया। अब अपन को सूत्र से इसकी जांच करनी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा का योग क्या होगा दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है माइनस का b गुणा a। माइनस b है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -4, तो माइनस तो पहले है -4, a का गुणांक 4, मतलब x स्क्वायर का गुणांक होगा ना वो a का गुणांक होगा, इसमें कितना आएगा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कटेगा कितना आ जाएगा a। ठीक है दोस्तों, ये तो योग आ गया। योग इसका भी क्या है दोस्तों, ये योग है, ठीक है, इसका भी एक आ रहा है। फिर आगे स्टेप गुणांक, गुणांक में क्या है दोस्तों c/a, c में क्या है अचर पद, अचर पद कितना है 1 का कितना है 4, 1/4। ठीक है दोस्तों, और ये अपन का गुणांक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों द्विघात जो बहुपद है इसको संतुष्ट कर रहे हैं, शून्यांक और गुणांकों का। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको सभी करवाए जाएंगे कंप्लीट, जो छोड़ा जाएगा वो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड है वो ही छोड़ा जाएगा, बाकी अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है वो भी सेम पूछने में। अब अपन लेते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपको दोस्तों x स्क्वायर -15। ठीक है, अब इसका फैक्टर करना है तुमको, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15। ठीक है दोस्तों, तो इनके दो मान हो गए, एक तो हो गए प्लस के √15, एक हो गए माइनस के √15। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे करते हैं। तो इसका पहला तो क्या है, इन दोनों का योग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का योग करेंगे, प्लस का 15 रूट माइनस प्लस माइनस का 15 रूट, ये 12 आएगा माइनस, इसका योग हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 0। कैसे, प्लस का 15 रूट माइनस का 15 रूट। ठीक है दोस्तों, सेम संख्या होगी, सेम में से कटेगा 0। अब इन दोनों का गुणा, गुणा माइनस का √15। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका गुणा करो तो ये मत कर देना कि भाई
अपन ने गुणा किया तो ये इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो ये गुणा करने पर भी ये प्राप्त होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये गुणा करने पर प्लस माइनस गुणा होंगे तो क्या होगा माइनस, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर है, रूट हट जाएगा और आ जाएगा 15, ठीक है दोस्तों। अब अपन को जांच करना है, ठीक है, तो जांच करना तो इसके लिए पहली विधि पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का योग, इसका सूत्र है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब है, मतलब बहुपद के अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक कितना है दोस्तों, इसमें 0, इसके आगे माइनस प्लस कुछ चिन्ह हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए का गुणांक का मतलब क्या है, ए का गुणांक होगा अक्ष स्क्वायर मतलब 1, तो 0/1 0, ठीक है दोस्तों। ये तो पहला हो गया, जैसे इसका अपन ने योग किया यहीं पे x प्लस x कर लो, x का ही मान ना, और ये x गुना x, ठीक है दोस्तों। अब देखो दूसरा अल्फा बीटा का गुणांक, गुणांक क्या होता है c बाई a, इसमें c का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 15, और a का मान क्या है दोस्तों, x स्क्वायर गुना 1, ये कितना आ गया माइनस का 15, ठीक है दोस्तों। तो देखो इन दोनों का गुणा भी करने पर क्या था -15, और इन दोनों का योग करने पर क्या था 0, तो ठीक है दोस्तों। ये भी द्विघात समीकरण को शून्याङ्क और गुणांकों का संबंध स्थापित की जांच सत्य है, ये जांच भी सत्य है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। कम से कम ये स्टेप आज खत्म होनी चाहिए अपन की। इसमें अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों 5 नंबर का है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे ना अपन को, तो वो तो होना चाहिए √3x², ठीक है, और इन दोनों जब भी इस पद को जोड़ेंगे अपन तो वो होना चाहिए यही पद, ठीक है। अब देखो इसका गुणांक, इसके टुकड़े से करो कि गुणा करने पर तो 3x² है, तो माइनस √3x माइनस 19x, ठीक है दोस्तों, 1x को तो x कर लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x², एक रहने दो, आप तो एक क्या लिख दिया, एक रहने दो, यहीं पे बोलो -1, ठीक है, लेकिन x के पद में लगाएगा तो x साथ में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। x जरूरी है, ये एक लिखना जरूरी नहीं है, +√3। अब देखो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, माइनस का √3x माइनस का x, एक को गुणा से करेंगे x आएगा। अब माइनस से माइनस को लेंगे, माइनस को लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 + 1 और x बाहर को लेंगे, यही तो है, यही यहीं पे समीकरण बन गई है, ठीक है दोस्तों। ये इसका टुकड़ा हो गया। अब देखो इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस √3, फिर इसमें लेंगे -1x माइनस का √3, ठीक है दोस्तों। ये टुकड़ा हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है, ये और ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक टुकड़ा तो बन गया ये x माइनस 1 और एक बन गया x माइनस √3, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे तो एक मानता आ जाएगा x बराबर 1, ठीक है दोस्तों, दूसरा आ जाएगा x बराबर √3, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ।
तो इसमें क्या है, अब अपन इनका योग करेंगे। पहले इनका योग करके देखो, इन दोनों का योग करेंगे तो अपन का योग आएगा, वो आएगा √3 + 1। इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे, एक को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा √3। अब ये दोनों अपन को प्राप्त करना है, योग करने पे दिया तो गुणा करने पर ये, तो पहले अपन करते हैं योग। ठीक है दोस्तों, योग करते हैं तो इसका सूत्र है -b/a। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, आवाज थोड़ा मौसम खराब है, अपन चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, -b, देखो ये x का गुणांक है b, माइनस b का मान क्या है, माइनस का √3 + 1। ठीक है दोस्तों, a का गुणांक क्या है, 1 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, प्लस और √3 + 1, एक का भाग देने पर वही संख्या में प्राप्त होगी। ठीक है, तो योग तो अपन ने किया तो ये आया। ठीक है, अब गुणांक क्या दोस्तों, अचर पद बाई a, अचर पद √3, एक का गुणांक मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये क्या है दोस्तों, √3। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्राप्त हो रहे, योग करने पर √3 + 1 और गुणांक करने पर √3। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 6 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है वो है 3x² - x - 4। ठीक है दोस्तों, अब पहले इसका टुकड़ा करते हैं। टुकड़े करने की वही विधि, बार वालों का गुणनखंड और इसके ऐसे टुकड़े कि जोड़ने पर -x आ जाए और गुणा करने पर 12x² माइनस का आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 3x², अब देखो टुकड़ा करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x। ठीक है दोस्तों, माइनस का 4। अब इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, 4 के 12 माइनस का और x का x², माइनस का 12x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का x। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो दोस्तों इसमें कॉमन लेंगे अपन x। ठीक है, तो 3x - 4 प्लस ये का ये टुकड़ा इधर प्राप्त होना चाहिए, तो इसमें एक कॉमन लेंगे तभी ये प्राप्त होगा, तो कॉमन भी क्या आएगा इसमें, 3x - 4। एक पद तो बन गया, एक तो बन गया इसका x + 1 और दूसरा बन गया दोस्तों 3x - 4। अब देखो दोस्तों, इनको रखते हैं x के 0 के बराबर, x + 1 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा दोस्तों, x का मान होगा दोस्तों -1। दूसरा 3x - 4 बराबर 0, इसका क्या होगा टुकड़ा, 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 4/3 बराबर, नहीं कि या। इस और चिन्ह में फर्क है, ये तो या का चिन्ह है दोस्तों और ये है बराबर का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, x बराबर 4/3 और एक मान आ गया ये x बराबर -1, x बराबर 4/3। अब इन दोनों का योग करेंगे अपन, इन दोनों का योग करेंगे दोस्तों, 4/3 और -1, 4/3 -1 योग करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 3 एकम 3 माइनस का 3, 4 में से जाएगा -3 तो 1 बचेगा और 3 का 3, यह है का।
अब योग तो हो गया, अब इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, इसको और इसको। ठीक है दोस्तों, इसके जस्ट आगे कर देता हूं, तो यहीं पे कर देते हैं। माइनस का 1 गुणा 4/3, तो क्या होगा माइनस का 4/3। अब देखो योग कर लो, योग करने पे तो प्राप्त होना चाहिए 1/3। ठीक है दोस्तों, योग से तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर हमें माइनस का 4/3 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b मतलब x का गुणा। ठीक है दोस्तों, बटा a मतलब x² का गुणा। ठीक है, माइनस b, बहुपद में क्या है समीकरण में माइनस b का मान 1 और वो भी माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, x² का मान कितना है 3 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 1 माइनस माइनस 1 अंदर गुणा होगा प्लस 1 और 1/3। योग क्या आना चाहिए दोस्तों 1/3, योग आ रहा है उनका 1/3। अब क्या होगा गुणनफल। अब गुणा करेंगे, गुणा करने पर माइनस का 4/3 प्राप्त होता है। तो गुणा का सूत्र क्या है दोस्तों, अचर पद c बाई ax² गुणा और c कांस्टेंट पद। ठीक है, इसमें अचर पद क्या है -4 माइनस का 4, एक कितना है 3, तो 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3, जो कि ये माइनस का 4/3 गुणा करने पर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुपद भी सत्यता की जांच करता है, गुणनखंड और गुणा और योग की। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। आपको एक प्रश्न करवा देता हूं अगली विधि का, पहले इसको करते हैं हम। अब देखो दोस्तों, अपन को ज्ञात करना है, अपन को योग और गुणनखंड दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अपन को बहुपद ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है वो है माइनस का 3 और 2, इसमें योग तो है ये पहला वाला और गुणनखंड है ये दूसरा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर तो है माइनस का 3 और गुणनखंड है वो है दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन चलते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे। तो देखो शून्यांकों का योग, तो योग का अल्फा प्लस बीटा पहले समीकरण मानेंगे अपन। ठीक है, पहले समीकरण मानेंगे, माना बहुपद समीकरण, ये 2 में पहला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रश्नावली 3 लेंगे, उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुपद समीकरण ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस b इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब अपन आगे से करेंगे a प्लस b अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3। ठीक है, इसका अल्फा प्लस बीटा का योग का सूत्र क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों सूत्र है माइनस का b बाई a। ठीक है, अब इस समीकरण को आगे सोल्व कर लेंगे, तो माइनस का b बराबर माइनस का 3a, माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर क्या होगा दोस्तों 3a। एक समीकरण तो होगी, एक दूसरी। अब इसका गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या है, इसका गुणनफल 2। ठीक है दोस्तों, गुणनफल सूत्र क्या है c बाई a। ठीक है दोस्तों, इसको अपन आगे करेंगे, तो इसका आगे c बराबर हो जाएगा दोस्तों 2a। ठीक है, अब देखो ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो a बराबर अपन मान लेंगे, a बराबर मानेंगे अपन दोस्तों k, जो कि एक वास्तविक फलन है। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण इस बहुपद वाली जो समीकरण मानी है ना, अपन को इसमें रखना है, इसको मान लो 1,
ठीक है। ये मान है ना दोनों 1 और 2 वाले, ये समीकरण नंबर इसमें रखने हैं 1 में, ठीक है। और पहले इसको और सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये पहला b बराबर 3 है, b बराबर 3, a बराबर कितना माना है k, ठीक है दोस्तों। फिर c बराबर 2, a बराबर कितना माना है k, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे। a बराबर क्या है, इसमें रखेंगे अपन a बराबर पहले माना है k x स्क्वायर प्लस bx, b का मान क्या है दोस्तों 3k x प्लस c बराबर क्या है दोस्तों 2k, ठीक है दोस्तों। अब इसमें k अपन कॉमन ले लेंगे तो अपन की समीकरण है वो बहुपद है वो तैयार हो जाएगा। x स्क्वायर यहाँ पे k कॉमन ले जाए तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। इसमें बच गया दोस्तों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अपन का क्या दोस्तों बहुपद है, ठीक है। ये अपन का आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन अपन यहीं पे अपन खत्म करते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और लाइक करने से क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ हद तक अच्छा ही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और उससे क्या मेरा मन भी थोड़ा मतलब मनोबल डाउन ना पड़े और अपन ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ग्रो करवाए, मतलब बढ़ाए, कि जिन्होंने मतलब आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब जरूर करवाए चैनल को, जो भी है अपन की, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। आज का सेशन अपन यहीं पे ही खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।